उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इस वक्त काफी गर्माई हुई है। अगले साल चुनाव है और चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से ही राजनीतिक दलों ने वार पलटवार शुरू कर दिया है। एक तरीके से बिगुल फूंक चुका है, खासतौर से बीएसपी की तरफ से। साफ ऐलान किया है बीएसपी ने कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती की पार्टी एक बार फिर यह ऐलान करे कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, यूपी के दंगल में अकेले मैदान में उतरेंगे। बीएसपी की इस रणनीति ने यूपी की राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ भी सत्ता साझा करने वाली बीएसपी एक बार फिर से अकेले चलने वाले फॉर्मूले पर जुट चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जो वर्चस्व या जिस तरह का हिसाब किताब बीएसपी का पहले हुआ करता था, वो अब कितना बचा हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। 2007 के चुनाव का जिक्र कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फूंक दिया है 2027 के चुनाव का बिगुल। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मोड़ आ चुका है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में अकेले मैदान में उतरने जा रही है। गठबंधन की संभावना को दरकिनार कर मायावती ने खुद पर भरोसा जताया और इस कदम ने राजनीति के समीकरण को पूरी तरह से बदलते मौसम के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान न दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। बीएसपी मुख्यालय में हुई रणनीतिक बैठक में पार्टी नेताओं ने तय किया कि वो किसी भी राजनीतिक गठबंधन में शामिल होने की जगह पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी ने अक्सर गठबंधन की राह अपनाई, लेकिन मायावती ने इस बार अलग राह चुनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना पार्टी के जमीनी संगठन को मजबूत करने और वोट बैंक पर नियंत्रण बनाए रखने की एक बड़ी रणनीति है। कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। मतलब ये कि बीएसपी पूरी ताकत से अपने उम्मीदवार यूपी में खड़ा करेगी। पार्टी के वोट बैंक पर फोकस होगा। अकेले चुनाव लड़ने पर बीएसपी को अपने वोट बैंक और रणनीति का सही आकलन करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। यूपी की राजनीति में गठबंधन और अकेले चुनाव का खेल हमेशा मायावती के रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। बीएसपी ने यूपी में एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। गठबंधन में तीनों ही बार बीएसपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1995, 1997 और साल 2002 में मायावती 3 बार कुल मिलाकर सीएम रह चुकी हैं। मायावती ने पार्टी गठन के बाद गठबंधन की राजनीति में बीएसपी के पिछड़ने का जिक्र यूपी चुनाव 1993 से किया है। साल था 1993 जब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव में गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद टूट गया था। इसके बाद था 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए। बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन खत्म हो गया। 2007 के चुनाव में मायावती अकेले चुनाव पर उतरी और अकेले दम पर सरकार भी बनाई। यूपी के चुनाव 2012, 2017 और 2022 में भी मायावती ने बीएसपी को अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव में लगातार बीएसपी का प्रदर्शन खराब होता गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का खामियाजा
बीएसपी को दलित वोटों के बंटवारे के साथ भुगतना पड़ा। मायावती के कार्यकाल की तारीफ और आलोचना दोनों रही है। देश भर में लाखों दलित उन्हें एक आदर्श मानते हैं, उन्हें बहन जी कहकर पुकारते हैं। चाहे गठबंधन हो या अकेले चुनाव लड़ना, मायावती हमेशा अपनी रणनीति बदलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। एक तरफ अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति है, दूसरी तरफ सख्त कानून व्यवस्था की सरकार का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। यूपी का 2027 चुनाव कई मामलों में जबरदस्त टक्कर के साथ अहम होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।